नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। जो हमारे टॉपिक वाइज MCQs की सीरीज चल रही है उसमें जो हमने इससे प्रीवियस वाला वीडियो डाला था वो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो MCQs थे उनके ऊपर जो था, और ये वाला भी जो वीडियो है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो टॉपिक है उसके MCQs बनते हैं उसी के ऊपर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति, फर्स्ट यूरोपियन पर्सन जो है वो हमारे कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, जॉर्ज यूल थे, अल्फ्रेड वेब थे या फिर एनी बेसेंट थे? कौन थे हमारे जो फर्स्ट यूरोपियन थे? तो वो थे हमारे कौन? जॉर्ज यूल। ये जो है वो हमारे थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। ए ओ ह्यूम की अगर हम बात करें ऑप्शन में है हमारे, ये कौन थे? फाउंडर थे हमारे किसके? INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को जो है वो ये बनी थी। और एक पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि जब इंडिया जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा, भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा तो INC को ख़त्म कर देना चाहिए। किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। ये भी याद रखना, महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि जो ये INC है 1885 में बनी है, जब भारत हमारा आज़ाद होगा उसके बाद क्या होगा? INC को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। एनी बेसेंट ने हमारे कांग्रेस के सेशन को हेड किया था। 1917 का सेशन था हमारा, कलकत्ता सेशन, वहाँ पर जो है वो हेड किया था एनी बेसेंट जी ने जो है वो इसको हेड किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो जॉर्ज यूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही फर्स्ट यूरोपियन थे INC के प्रेसिडेंट बनने वाले। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं था? कौन पर्सन था जो नहीं था? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान बहादुर गफ्फार खान या फिर सैयद अहमद खान? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। देखो, सर सैयद अहमद खान जो थे वो कभी भी रिलेटेड नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उन्होंने विरोध ही किया था, वो नहीं थे। और वो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी बनने ही वाली थी उससे पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो जाती है सर सैयद अहमद खान की। तो रिलेटेड तो दूर की बात है, क्या पता बाद में शामिल भी हो जाते, इनको मना देते, लेकिन ये रही ही नहीं। मतलब जब हमारी ये 1885 में INC बनी थी उससे पहले ही जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी सभी रिलेटेड थे, फिरोज शाह मेहता भी रिलेटेड थे और हमारे हकीम अजमल खान भी रिलेटेड है। खान अब्दुल गफ्फार खान ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन भी जो है वो इन्होंने चलाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो है इनका नाम। अगर इनका दूसरा नाम क्या है? इनको सीमांत गांधी भी जो है उनको कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को। गांधी जी को बहुत मानते थे, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो भी करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये तो INC से जुड़े हुए थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही इसमें आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुने गए थे? मतलब किसने जो है वो INC के सेशन को प्रिजाइड नहीं किया? कभी भी नहीं। लाला लाजपत राय ने, इन्होंने तो किया था। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे जिनको हम लाल बाल पाल बोलते हैं, लाल बाल पाल में से सिर्फ एक ही पर्सन थे जिन्होंने INC के सेशन को हेड किया था। वो कौन थे? हमारे लाला लाजपत राय। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो उनकी डेथ कैसे होती है? जब साइमन कमीशन भारत में आता है 1928 में, साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन कमीशन हमारा कैसा था? वाइट कमीशन था। वाइट कमीशन क्यों था? क्योंकि इसमें सभी के सभी जो है वो अंग्रेज थे। तो इंडिया में इसका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय जी ने भी इसका विरोध किया। तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियां चलाने का जो है वो आदेश दे दिया। तो जब उनके ऊपर लाठियां पड़ी, वो घायल हुए, उसके बाद ही जो है वो उनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की। लेकिन कांग्रेस के सेशन को हेड तो उन्होंने किया था। एनी बेसेंट ने तो ऑफकोर्स हमारा किया था, क्योंकि एनी बेसेंट कौन थी? 1917 के सेशन में जो है वो उन्होंने हेड किया था और फर्स्ट हमारी वुमेन थी जिन्होंने हेड किया था कांग्रेस के सेशन को। फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन थी। और हमारे मोतीलाल नेहरू, यस, इन्होंने भी जो है वो हेड किया था। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस के सेशन को कभी भी जो है वो हेड नहीं किया। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा।
बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर, केसरी, मराठी। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, इन्होंने ही जो है वो शुरू किया था। ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी। तो फर्स्ट फीमेल कौन थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, गया अधिवेशन 1922 में, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो फर्स्ट जो हमारी फीमेल थी या वुमेन थी वो थी हमारी एनी बेसेंट जी। और वो कौन से सेशन में बनी थी, कलकत्ता सेशन में बनी थी, 1917 में जो है वो बनी थी। आयरलैंड की एक लेडी थी एनी बेसेंट जी, और एनी बेसेंट जी को हम इंडिया में होम रूल लीग 1916 में होम रूल लीग जो है वो शुरू किया था एनी बेसेंट जी ने। और एक होम रूल शुरू किया था 1916 में, किसने, बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी होम रूल लीग शुरू किया था। और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने भी जो है वो होम रूल लीग हमारा 1916 में ही शुरू किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट वाला सेशन देखो, लखनऊ सेशन 1916, लखनऊ सेशन को किसने हेड किया था, अंबिका चरण मजूमदार। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और लिबरल थे, वो दोनों जो है वो इकट्ठे आ गए थे। मतलब साथ में जो है वो आ गए थे कि साथ में जो है वो हम काम करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कौन सा सेशन था, लखनऊ सेशन था, हेड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड विद। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसके चीज़ से संबंधित है। देखो स्वराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वराज वर्ड जो है वो किसका है, किसने दिया था स्वराज वर्ड, तो वो दिया था हमारा दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी का वर्ड है स्वराज। और स्वराज स्वराज की डिमांड की गई थी वो आईएनसी के सेशन से कब की गई थी, 1906 में की गई थी। मतलब 1906 में कांग्रेस के सेशन से, जिसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने, वहाँ से जो है वो स्वराज की बात जो है वो पहली बार की गई थी। और ये स्टेटमेंट किसका था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। ये है हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो स्वराज वर्ड किसका है, दयानंद सरस्वती जी का है। स्वराज के जो आईएनसी के सेशन से कब जो है वो डिमांड की गई थी स्वराज की, वो की गई थी हमारी आईएनसी के सेशन में, जो कि हमारा दादा भाई नौरोजी ने जो है वो हेड किया था। अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करें तो 1929 का सेशन था। 1929 का सेशन था हमारा लाहौर सेशन, हेड किया था हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें पहली बार बोला गया था पूर्ण स्वराज के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको स्वराज से रिलेटेड याद रखनी है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है, हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का है। ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्रिजाइड ओवर ओनली वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, वेयर वॉज द सेशन हेड। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हमारे किया गया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने आईएनसी के जितने भी सेशन हुए उन सेशन में सिर्फ एक में जो है वो हेड किया था महात्मा गांधी जी ने। तो वो कौन सा सेशन था, गया का था, बेलगांव का था, अमृतसर का था, कानपुर का था। तो वो कौन सा था, बेलगांव सेशन कब हुआ था, बेलगांव है कहाँ, कर्नाटका में बेलगांव जो है वो हमारा पड़ता है। और सेशन कौन सा था, 1924 का सेशन था, जिसको हेड किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने हेड किया था। महात्मा गांधी जी ने आईएनसी के कौन से सेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो कौन सा सेशन था हमारा, 1901 का सेशन था आईएनसी का, जिसमें पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन जो है वो हमारा सी हाँ देखो सॉरी बी होगा, ये यहाँ पे बी और ये सी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे भी बी लिख लेना, यहाँ पे सी लिखना। मतलब याद रखना बेलगांव जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बेलगांव जो है इसका हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1928
की 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, JB कृपलानी ने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो की थी? तो वो किसने की थी हमारी? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। देखो 2 सेशन है हमारे, हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन, जिसमें जो है वो हमारे INC के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो हमारे थे। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड हमारी एक पार्टी भी है जो 1939 में बनी थी, वो थी हमारी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी भी किसने बनाई थी? हमारी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जो है वो बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बायोग्राफी जो है वो पूछें तो उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल जो है वो रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको पता ही है, बिहार से थे, बिहार गांधी भी इनको बोलते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी देखें तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो हमारी ऑटोबायोग्राफी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे एकमात्र प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 बार रिपीट किया है, मतलब 2 बार बने हैं ये। कोई भी अब तक जो है वो जितने भी प्रेसिडेंट इंडिया के रहे हैं 2 बार कोई नहीं बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हमारे थे जो 2 बार बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द ईयर 1938? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वर्ष 1938 में सीधा इसका आंसर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। और यहाँ से और बात करते हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इन्होंने कौन से सेशन को हेड किया था? 1929 के सेशन को हेड किया था, जो हमारा कौन सा था? लाहौर सेशन, लाहौर इन पाकिस्तान, लाहौर सेशन को इन्होंने हेड किया था। और इसमें बात क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस के किस सेशन में की गई थी? लाहौर सेशन में की गई थी। किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो इसको हेड किया था। वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में है। वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कौन सा सेशन है? 1931 का सेशन है। कौन सा? कराची सेशन। कराची भी हमारा कहाँ पर है? पाकिस्तान में जो है वो है कराची सेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सेशन? क्योंकि इसमें पहली बार कांग्रेस के सेशन में फंडामेंटल राइट्स की जो है वो मांग की गई थी अंग्रेजों से 1931 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा क्योंकि रिपीटेड था। सुभाष चंद्र बोस जी जो है इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? मतलब क्या है कि ये पर्सन है जो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कांग्रेस के सेशन के हेड भी जो है वो रहे हैं, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मतलब कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट बनने वाले पर्सन भी यही हैं। तो कौन है हमारे? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अबुल कलाम आज़ाद है, GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी हैं? कौन है? तो वो थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है वो लगातार 6 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे रहे हैं, और सबसे कम एज में भी, जो कि 1920 में ये बन गए थे। मतलब पहली बार 1920 में कांग्रेस के सेशन के हेड बने थे अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे ज़्यादा बार भी जो है यही हेड बने हैं। अगर हम GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये कौन थे? ये थे हमारे पॉलिटिकल गुरु। किसके? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। कौन? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने ही बोला था जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे कि भारत भ्रमण करो, पूरे भारत में घूमो, वहाँ पे देखो किस तरह की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यही थे हमारे पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। और दादा भाई नौरोजी के बारे में तो डिस्कस हो ही चुके हैं पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जो हमारा जन गण मन है वो पहली बार जो है वो कब गाया गया था कांग्रेस के सेशन में? 1896 का सेशन था, 1905 का सेशन था, या फिर 1911 का सेशन था, या फिर 1919 का हमारा कांग्रेस का सेशन था? कौन सा सेशन था हमारा? तो वो था हमारा 1911 का सेशन, जिसमें जन गण मन पहली बार जो है वो गाया गया था। जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है हमारा जन गण मन। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के साथ साथ किस और देश का जो है वो हमारा ये नेशनल एंथम जो है वो लिखा है? तो वो है हमारा बांग्लादेश, और उनका क्या है? अमार सोनार बांग्ला।
जो है वो उनका वहाँ पे बांग्लादेश का जो है वो हमारा वो है नेशनल एंथम, तो वो भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो है वो लिखा है। तो 1911 के सेशन था आईएनसी का, जिसमें जन गण मन को जो है वो पहली बार गाया गया था। देखो 1896 का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हमारा नेशनल हमारा सॉन्ग जो वंदे मातरम है वो जो है वो गाया गया था 1896 का जो सेशन था हमारा कांग्रेस का। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, जन गण मन 1911 के सेशन में कांग्रेस के, और जो वंदे मातरम है वो 1896 के सेशन में पहली बार जो है वो गाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो जन गण मन पूछ रहा है, ऑप्शन सी हमारा इसमें कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईएनसी से थे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो किसी और टॉपिक पे होगी, आईएनसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे इनको लेकर यही 2 वीडियोज़ आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।